तुम्हारी सास नहीं है ना, इसलिए सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है। पापा, जैसे आपको हम लोगों की बहुत चिंता होती है ना, ऐसे ही हमें भी समाज की बहुत चिंता होती है। ताई, भैया के दिमाग में विद्यालय के सर और कोई नहीं, कांता ही डाल रही है। पिछली बार तुम्हें उन्होंने बहुत डांटा था जब उनको पता चला था कि तुम पाठशाला जाती हो पढ़ने के लिए। अब उनका दिल रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारा पुत्र ज्योति गंड योग में जन्मा। उसमें समस्या क्या है? मूल नक्षत्र में जन्मा बालक अपने पिता का सर्वनाश करता है। चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूं मैं। गोविंद, तुम्हें ज्योति को घर से निकालना होगा। ये ज्योति को घर से निकालना होगा? ये आप कैसी बात करते हैं? ज्योति मेरा मुल्का है, मुल्का। मैं मानता हूं कि वो धर्म में इस तरह नहीं मानता जैसे कि आप और हम मानते हैं। लेकिन वो मेरा मुल्का है पेशवा जी। मैं ज्योति को कैसे निकाल सकता हूं? कैसे? यही एक रास्ता है गोविंद, सर्वनाश से बचने का। अगर तुम नहीं कर पाते तो तुम्हारी मर्जी। गोविंद, तुम कोई पहले पिता नहीं हो। इसके पहले रावण को भी लाख पुत्र जन्मे थे, यही मूल नक्षत्र में। लेकिन उस प्रकांड विद्वान ने बिना देर किए सभी को समुद्र में बहा दिया। गोविंद, यदि तुम सर्वनाश से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। मेरा कार्य था तुम्हें मार्ग दिखाने का, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा हम पर विश्वास नहीं है या फिर तुम अपने सर्वनाश के साथ रहना चाहते हो, तुम जा सकते हो। नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। आप पर विश्वास, लेकिन ज्योति मेरा पुत्र है पेशवा जी, पुत्र है मेरा वो। आज तक मैंने जो भी कुछ किया है वो ज्योति के लिए ही किया है। उसे मैं अपने घर से कैसे निकाल सकता हूं? और इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं है। नहीं, इसी में तुम्हारी भलाई है। और कम से कम अपने बारे में नहीं तो पेशवा जी और धर्म के बारे में तो सोचो। और पेशवा जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनकी बात का निरादर करने से बड़ा कोई भी निरादर नहीं है।
मेरे धर्म की भलाई है तो आप लोग जो कहते हैं वही करूंगा, वही करूंगा। आज के बाद ज्योति मेरे घर में नहीं रह सकता। निकाल दूंगा उससे मैं अपने घर। निकाल निकाल। लोग जो कहते हैं वही मैं करूंगा। चाहे मुझे कितना भी दुख हो। आज के बाद ज्योति मेरे घर में कभी नहीं रहे। ईश्वर जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गोविंद हमारी बात माने। चाहे या अनचाहे, धर्म की बात तो सबको माननी पड़ती है। चलो एक बार ज्योति को मिलके आते हैं। चल। अरे ज्योति, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हम लोग तुम्हारे ही घर आ रहे थे। हमें दक्षिणा प्राइज कमेटी के नए पत्र के बारे में पता चला है ज्योति। तात्या आप चिंता मत कीजिए, आपकी आशंका को मैं सच नहीं होने दूंगा। मैंने और सावित्री ने तय कर लिया है, भले दक्षिणा प्राइज कमेटी से हमें पुरस्कार मिले या ना मिले, हम विद्यालय खोल के रहेंगे। मुझे तुम्हारे विचार पर कभी कोई आशंका नहीं थी ज्योति। हाँ, अगर मैंने कभी कोई संदेह किया तुम पे तो सिर्फ तुम्हारे विचार दृढ़ करने के लिए बस। हम दोनों तुमसे इसलिए मिलना चाहते थे कि पेशवा और अज्ञान के बीच में जो कुछ लड़ाई चल रही है उसमें तुम दोनों खुद को अकेला मत समझना। चाहे दक्षिणा प्राइज कमेटी पेशवा के हाथों की कठपुतली बन जाए, चाहे पूरा पूना भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, पर हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ ज्योति, शायद पहले हम अपने विचार तुम तक ठीक से पहुंचा नहीं पाए थे। चलते हैं ज्योति। भाव, आज आपकी बातें सुनकर सचमुच हमारा साहस दोगुना हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तात्या हमें क्षमा कर दीजिए, आपको समझने में मैंने गलती कर दी। माफी मांगने में अपना समय नष्ट मत करो ज्योति। विद्यालय शुरू करने की तैयारी में जुट जाओ ताकि मेरी बेटियां तुम्हारे विद्यालय में पढ़ने जा सके। तुम्हारा पुत्र ज्योति गंडयोग में जन्मा है। मूलाद्यपि जन्मात् पितरम निहंति।
अर्थात मूल नक्षत्र में जन्मा बालक अपने पिता का सर्वनाश करता है। गोविंद, तुम्हें ज्योति को घर से निकालना होगा। गोविंद, यदि तुम सर्वनाश से बचना चाहते हो तुम्हें ये करना होगा। मेरा कार्य था तुम्हें मार्ग दिखाने का, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। काका, अरे ओ काका, कहाँ खोए हुए हो काका? अरे कब से पुकार रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। माफ करना भाई, दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ काका। नहीं, तुम मेरा दुख कभी भी नहीं समझ सकते। मेरा दुख तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे किसी भी पुत्र ने मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है? काका, मेरी तो शादी ही नहीं हुई अभी, मैं तो कुंवारा हूँ। फिर तो तुम मेरा दुख कभी भी नहीं समझ पाओगे। काका, ज्योति को मैंने अपना पुराना वाला घर किराए पे दे दिया था। क्यों? अरे क्यों क्या काका, उसमें वो अपना कुछ विद्यालय वगैरह खोलने वाला था ना। फिर क्या, पेशवा ने मेरी खाट खड़ी कर दी। मैं पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने उस विदर्भ ज्योति का साथ देना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो परशुराम ने अपने बात न मानने वाले क्षत्रियों के साथ किया था। अब आपसे क्या छुपाना काका, मुझे ज्योति से ली हुई पेशगी भी लौटानी पड़ी। इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरी पहली पत्नी मर चुकी थी। मैंने ज्योति को किराए पे घर देना चाहा, मुझे पेशगी लौटानी पड़ी। आपके घर पे तो ज्योति और आपकी बहू, क्या नाम है उसका, सावित्री। हाँ, वो पिछले कई सालों से रह रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि न जाने पेशवा आपके साथ क्या क्या कर रहा होगा। नहीं, पेशवा जी ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पेशवा जी के दरबार में बुलाया गया और मुझे कहा कि आपका पुत्र ज्योति ही मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है, इसलिए ज्योति को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए घातक है। काका, आप भी ना फूल उगाते उगाते फूलों के जैसे मासूम हो चुके हो। ज्योति और सावित्री आपके लिए नहीं, पेशवा के लिए घातक है, और इसीलिए वो उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहता है ताकि वो विद्यालय ना खोले। पेशवा ना मेरी ना आपकी, सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचता है। पेशवा खुद की भलाई के बारे में सोचता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पेशवा जी के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और समाज को समर्पित कर दिया है। मैं देवराज की बात क्यों मानूं? लेकिन पेशवा ने देवराज को पेशगी वापस देने के लिए क्यों कहा? कहीं देवराज की बात सच तो नहीं है कि पेशवा सिर्फ अपनी ही भलाई चाहते? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भी क्या कुछ भी सोचते रहता हूँ। कहाँ रखा है उसने?
मिल गया। ताई, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो? ढूंढ रही हूं नहीं, ढूंढ रही थी। पर क्या ताई? वही पोपट जिसमें जादूगर की जान बसती है। तोता, जादूगर, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? तेरा खत। मेरा खत? ताई, ये तो मेरा खत है, इसे मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो इसी खत को पढ़ने के लिए तू पढ़ना चाहती थी ना? और इसी के कारण बया के मन में जहर भरती थी, हाँ? तूने सोचा भी है ये बात अगर मनसा ताई को पता चलेगी तो तेरी क्या हालत होगी? नहीं ताई, ऐसा मत करिए। जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। मुझे मेरा खत दे दीजिए। अरे तुझे पता भी है मरे हुए पति की कोई भी निशानी रखना बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे तेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तक तेरे पति की आत्मा भटक रही होगी, उन्हें आज मुक्ति देनी ही होगी। ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करिए। मुक्ति मिल गई तेरे पति को, ले। तू रो रही है? अरे तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि ताई ने तेरे पति को मुक्ति दिलाई है, और तू है कि रो रही है? तुम्हारा पुत्र ज्योति गंडयोग में जन्मा, मूलाद्यपि जन्मात् पितरम निहंति। अर्थात मूल नक्षत्र में जन्मा बालक अपने पिता का सर्वनाश करता है। तेरा कार्य था तुम्हें मार्ग दिखाने का, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा हम पर विश्वास नहीं है या फिर तुम अपने सर्वनाश के साथ रहना चाहते हो, तुम जा सकते हो। पेशवा ने मुझे जो कुछ भी कहा सही कहा। मेरी भलाई के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन देवरस, वो भी तो सम्मानित व्यक्ति है, तो उसने पेशवा के बारे में ऐसा क्यों कहा? काका, आप भी ना फूल उगाते उगाते फूलों के जैसे मासूम हो चुके हो। ज्योति और सावित्री आपके लिए नहीं, पेशवा के लिए घातक है।
और इसीलिए वो उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहता है ताकि वो विद्यालय ना खोले। पेशवा ना मेरी ना आपकी, सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचता है। समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हाँ आप कब आए? बस अभी अभी आया बेटा। क्या बात है बाबा, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा, मुझे मालूम है कोई ना कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो मैं तो आपकी बहू हूं ना, इसीलिए आप अपने मन की बातें मुझसे नहीं करते। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो अपनी संकोच, अपने मन की बातें उससे कहते हैं ना। सावित्री, तू मेरी बेटी ही है। अगर आपको पेशवा की बातें सच लग रही है तो बाबा आप मुझसे कहिए, मैं खुद सेठ जी से बात करूंगी। बाबा, हम आपके सुख के लिए खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सावित्री, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं, ज्योति और तुम इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगे।